इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आए हुए हैं और बात करेंगे बजट से संबंधित, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विभाग से संबंध रखने वाले विभिन्न लोग अपनी बात कर चुके हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ सीए की जहां बात आती है वो तो अपना स्थान रखती है, ठीक वैसे ही हमारा कंपनी सेक्रेटरी संस्थान जो है वो क्या सोचता है, हम आज बात करेंगे इसी से। हमारे साथ है सीएस पूजा चंदानी, जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी और निर्विरोध। 25 साल का इतिहास कहता है कि पहली महिला और ऐसी यंग अगर है तो निश्चित कुछ नया होगा। और इस बार अभी बजट के बाद चर्चा चल रही है सीएस इंस्टीट्यूट में भी, और सीएस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि टैक्स चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या नया अभी चल रहा है? जैसा कि सभी को पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट प्रस्तुत होता है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसको प्रस्तुत करती है भारतवर्ष के अंदर में। सभी लोग इकट्ठे होते हैं पहली तारीख को, अपने टीवी स्क्रीन पर ग्लूड अप हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या नया हो रहा है, सरकार ने क्या नई घोषणाएं की हैं, जिसमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और बहुत कुछ सौगातें होती है, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफी वेरिएशंस होते हैं। इसके अलावा हम एज अ प्रोफेशनल हमारा रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारी सब्सिडीज, कई सारी स्कीम्स, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कि एक मिडिल मैन के ऊपर, एक हर तबके के व्यक्ति के ऊपर में आती है। आज भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जोधपुर चैप्टर है, इस संभाग ने आज एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर में हम एक बजट टॉक शो रखा है हमने, जिसके अंदर हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं आज जो सेशन ले रहे हैं। हमारे सभी सीएस मेंबर्स इसके अंदर आए हुए हैं। इस प्रोग्राम का मोटो ये है कि जो आया है बजट, उसके ऊपर में हम कुछ डिस्कशंस करें। इसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे पास सीए प्रदीप जैन जी, जो कि बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर में, उन्होंने अपना एक सेशन ले रहे हैं। और इसी के साथ में सेकेंड हाफ में सीएस दीपक केवलिया जी, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर में बात करेंगे। साथ ही साथ सभी मेंबर्स के साथ में एक डिबेट कह दें या फिर एक टॉक शो जैसा कह दें, तो सबके विचार विमर्श होते हैं, क्योंकि ये सभी मेंबर्स हैं, सभी प्रोफेशनल्स हैं, तो सभी अपनी अपनी बातें करते हैं और एक इंटरैक्टिव सेशन सा होता है। हाँ, तो पूजा जी, टैक्स के अंदर तो बहुत सी बातें हुई, हम उनसे बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, परंतु सीएस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नया इसमें दिया है या नहीं? सीएस इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा है कि हम ये देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट्स हैं उसमें चेंजेस आया है, न्यू टैक्स रिजाइम है एक, और पुरानी टैक्स रिजाइम है, वो सब चीजें हैं जो कि थोड़ी टेक्निकल ज्यादा हो जाएंगी। अभी हम उसके ऊपर बात करें तो इसके साथ महिलाओं के लिए भी कई सौगातें हैं। और इसके अलावा हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका रोल बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं सरकार ने। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत तवज्जो दिया है, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स का काम बढ़ाया गया है और काफी सारा अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट सरकार ने इस बार दिया है बजट के। ये जो कंपनी अधिनियम अभी 2013 चल रहा है जी, इसमें भी आपको लगता होगा कहीं कुछ न कुछ अभी भी कमियां रह गई है, उसके सुधारने के लिए आपके इंस्टीट्यूट से यहाँ से कुछ सुझाव इस बजट के लिए भेजे गए थे? सर, देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 1956 जो पहले चलता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के समय, उस समय जब पारित हुआ था, उसके बाद में हमारे ही इंस्टीट्यूट द्वारा और कई सारे और सिस्टर कंसर्न्स द्वारा कंपनी अधिनियम, जो कि कंपनी एक्ट 2013 है, वो इन्फोर्स में आया। उसके आने के बाद में काफी सारी चीजें हुई डिफरेंट। इसी के साथ में हमने रिप्रेजेंटेशंस तो टाइमली भेजते रहते हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि हमारा एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर हम सारे काम करते हैं, जो भी कंपनीज का वर्क होता है, जो भी हम कंपनी सेक्रेटरीज फॉर्म्स अपलोड करते हैं, कंपनी का कार्य करते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट करते हैं, तो हमारे जो फॉर्म्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाते हैं। इस समय में देखा गया है कि पहले जो वर्जन चलता था हमारा वो V2 था, उससे अब V3 पे हम लोग आ चुके हैं। तो V3 वर्जन में टेक्निकल ग्लिचेस थोड़ी सी ज्यादा है, इसको लेकर कई बार हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन गया है मिनिस्ट्री को, और वो जो है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ वर्क है। तो इस तरीके से काफी सुझाव जाते रहते हैं। ये अभी जो नए कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए जो बच्चे आते हैं, उनके लिए हमारा ये संस्थान क्या कर रहा है?
देखिए, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का जो कोर्स है, जो सीएस कोर्स है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एकमात्र ऐसा कोर्स है जो सीधा आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठने की अपॉर्चुनिटी देता है। और शायद ही ऐसा कोई कोर्स होगा कि जिसके अंदर सीधा बोर्ड रूम में बैठ के अंबानी जी को एडवाइस कर सकते हो कि आपकी कंपनी को चलाना कैसे। क्योंकि बहुत सारे अदर प्रोफेशनल्स हैं, सभी प्रोफेशनल्स का रोल अपना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक फिगर्स में बता पाएगा, एक क्वांटिटी में बता पाएगा कि इतना % प्रॉफिट हुआ, इतना % हमारा टर्नओवर बढ़ा। लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके प्रॉफिट के पीछे क्या डिसीजन है वो बता पाता है कि प्रॉफिट कम क्यों हुआ, लॉस बढ़ा क्यों। तो ये जो चीजें हैं वो एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत ही बड़ा बना देती हैं। और क्योंकि गत वर्षों में देखा गया है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के जो सीएस निकल रहे हैं उनका स्कोप इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंदर में ऐसे कई सारे फॉर्म्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली कंपनी सचिव को ही भरने हैं। और उसके अलावा भी एक्ट में लिख दिया है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात हम करते हैं क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है भारतवर्ष के अंदर, रोजगार के लिए बहुत बातें होती हैं। तो हमारा ही कोर्स ऐसा है एकमात्र, ऐसा मुझे कोई दूसरा कोर्स नहीं दिखता जिसके अंदर में लिख दिया गया है कि कोई भी कंपनी अगर उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है तो उसे कंपनी सचिव अपने बोर्ड पे रखना ही पड़ेगा। और अगर नहीं रखते हैं तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान भी है। निश्चित पेनल्टी है कि एक अमाउंट तय कर दिया कि 500 रुपए पर मंथ की पेनल्टी, 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है। तो अगर 500 रुपए पर डे की है, जिसको अभी बढ़ाया भी जाएगा, तो 15,000 एक महीने की नहीं रखने की है, तो रखने की तो कई ज्यादा होती है। तो हम समझ सकते हैं कि रोल निश्चित तौर पे बड़ा है। और इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रेरित होते हैं कंपनी सचिव कोर्स को अडॉप्ट करने के लिए। और जिस तरीके से सर आप जानना चाह रहे थे कि क्यों स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे सीएस करने के लिए, तो एक तो होता है प्रैक्टिस करना और दूसरा होता है कि हम जॉब में जाए। जॉब में तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, किसी भी कंपनी के अंदर में, पब्लिक लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड में, जिसकी 10 करोड़ से ऊपर कैपिटल है, उसमें उसको वैसे ही जगह मिलने वाली है और हम अपने बॉस भी बन जाते हैं, अपना प्रैक्टिस का ऑफिस खोल देते हैं। तो उस तरीके से भी हम कार्य कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि कंपनी सचिव एक कंपनी की आंख भी है, एक कंपनी के कान भी है और एक कंपनी की जबान भी है, अर्थात कंपनी की ओर से बोलने, सुनने और देखने का सारा काम कंपनी सचिव। हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं किसी भी कंपनी के, उसे कहते हैं हेड्स एंड ब्रेन्स ऑफ द बिजनेस, वो दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब तक एक ड्राइवर बराबर नहीं हो तो उसकी स्टीयरिंग व्हील बराबर नहीं चलती है। तो हम कहते हैं कि जो ड्राइवर है वो कंपनी सचिव है, तो उसका रोल, उसका महत्व बहुत अच्छा है। और क्योंकि बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के ऊपर और इस प्रोफेशन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर पड़ता है लेकिन मुश्किलों के आगे ही जीत है। तो कोर्स तो बहुत अच्छा है। हम यही चाहेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कोर्स को अडॉप्ट करें और इस फैमिली के अंदर एंटर हो। अभी आपने बहुत कुछ सुना। अब हम डॉक्टर सुनील जी आसोपा साहब, जो कई ऐसे कानून के ज्ञाता तैयार करेंगे और आज इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे भी इस बारे में चर्चा करें। हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि अभी जो प्रैक्टिकल जानकारी लॉ के बच्चों को नहीं दी जा रही, खाली थ्योरेटिकल जानकारी दी जाती है, इसके लिए प्रैक्टिकल के रूप में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी सही बात है कि जो ट्रेडिशनल लॉ एजुकेशन का जो सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर हम सब्सटेंटिव लॉ बच्चों को कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर हम बता रहे थे। लेकिन बीसीआई ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिए और उन्होंने अब ये कर दिया कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है या 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, हर बच्चे को इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमने अभी लॉ फैकल्टी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 1 महीने के लिए, सेकेंड ईयर में 2 महीने के लिए और थर्ड ईयर के अंदर 4 महीने के लिए इस तरीके का इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा। ये 3 ईयर के लिए भी है, 5 ईयर के लिए भी है। उसके साथ में फैकल्टी मेंबर्स हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम केवल लॉ फैकल्टी में जो क्लासरूम टीचिंग है, उसके अलावा प्रैक्टिकल के लिए हम दूसरे जो ऐसे प्रोफेशन है जो सोसाइटी के अंदर सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स को होल्ड करते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ में भी जुड़े हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा, जोधपुर का सीएस चैप्टर है, उसने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और हमने लॉ फैकल्टी भी उसके साथ जुड़ते हुए, जैसे अभी आज का ये बजट सत्र है, इस बजट सत्र में आप देखिए यहाँ पे सीए भी है, सीएस भी है और लॉ फैकल्टी से मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक ऐसा संगम यहाँ पे दिया है कि जो नए बजट के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स के अंदर
जो नया बिल पेश हुआ है उस बिल के अंदर उसके सारे एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीए बताएंगे, सीएस उसकी एप्लीकेबिलिटी बताएंगे, और उसके साथ में उसका लॉ किस तरीके से उसको प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट दिया गया, किसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया, ये सारा हम सब मिलके जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में सीए, सीएस और लॉ के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के ही साइड के अंदर हम उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देखते हैं कि जब लॉ करने वाला बच्चा होता है, लॉ करने के बाद कोर्ट में जाता है तो उसे प्रैक्टिकल रूप से कुछ नहीं आ पाता। इसलिए अगर 1 महीने 2 महीने का ऐसा इंटर्नशिप कोर्स जिसमें बच्चा लास्ट ईयर वहां जाए, कार्यक्रम देखे और सीखे, तो इस बारे में भी कुछ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा और हमने इसके ऊपर प्रयास शुरू कर दिए। आपको बताते हुए बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि इस बार हमने लॉ फैकल्टी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके हर व्यक्ति के लिए 1 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी है। इंटर्नशिप डायरी भी है, उसके अंदर हर दिन का डेटा जो एडवोकेट्स हैं वो एडवोकेट्स उनको जो असाइनमेंट देंगे, हर दिन का असाइनमेंट, वीकली असाइनमेंट भी बनेंगे और डे वाइज भी बनेंगे, और उनको जो प्रोग्राम दिया गया है कि आज का ये करना है, आउटकम क्या रहा, वो पूरी डिटेल करके लास्ट में सर्टिफिकेट उसे मिलेगा और उसके सबमिशन होने के बाद उसके ऊपर हम वापस वाइवा भी होगा। इसलिए फुल प्रूफ काम है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बच सकता है कि एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि ये भी प्रॉब्लम होती थी, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं वो इंटर्नशिप के लिए एडवोकेट्स के पास में अप्रोच नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग नहीं होता। तो हमने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और 40 से ज्यादा एडवोकेट्स हैं जिसको हर बच्चे को एक एडवोकेट हमने असाइन किया, 4 बच्चों की टीम बनाते हुए। तो आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया और उसको हमने सुझाव को बिल्कुल इस बार हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, क्योंकि 85-86 के अंदर मूट कोर्ट की शुरुआत यहाँ हुई थी, वो एक नई पहल थी और आज हिंदुस्तान के बहुत से जो कॉलेज के अंदर इस तरह की बात चलती है, अब ये हुआ है तो निश्चित है कि हमारे युवा जो डीन है वो इस आमूल जो परिवर्तन को करने में। एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, 1947 से ये फैकल्टी है यहाँ पे। हमारे यहाँ से आज के दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर दलवीर भंडारी वो हमारे यहाँ से हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस, नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस अपने यहाँ से हैं, अशोक जी गहलोत जो आज मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान को देख रहे हैं वो भी एल्यूमनाई है। तो उन सबके आशीर्वाद से हम लोग इसके अंदर और आपके आशीर्वाद से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और विधि के फील्ड में जो वेस्टर्न राजस्थान में आज दिन तक 75 सालों में हमने जो योगदान दिया उसको और आगे बढ़ाएंगे।